पहाड़ियों और झीलों से घिरे एक छोटे से कस्बे सतरंगीपुर में एक बेहद प्यारा स्कूल था, इंद्रलोक पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उतने ही शरारती थे जितने मासूम, लेकिन स्कूल की एक चीज सबसे मशहूर थी, उनकी स्कूल बस, इंद्रधनुष बस। ये बस साधारण नहीं थी, 7 रंगों वाली, चमचमाती हुई, जिसके ऊपर छोटे छोटे सितारे बने थे जो रात में हल्के हल्के चमकते थे। शहर में अफवाह थी कि बस कभी कभी बातें करती है, पर किसी ने कभी उसे बोलते हुए नहीं सुना। 4 बच्चे, अन्वी, कबीर, रिया और आरव, हमेशा इस बस को लेकर उत्साहित रहते थे। अन्वी बेहद जिज्ञासु थी, कबीर शरारती लेकिन दिल से अच्छा, रिया थोड़ी डरपोक लेकिन ईमानदार, आरव सबसे शांत और समझदार। एक दिन सुबह स्कूल खुलने से 1 घंटे पहले इंद्रधनुष बस खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। चौकीदार रामू काका चौंक गए। चाबी उनके पास थी, फिर भी बस के अंदर से आवाज आई, सवारियां तैयार हों। रामू काका घबरा गए, लेकिन इसी बीच चारों बच्चे जल्दी स्कूल पहुंच गए, क्योंकि वे हर हलचल पर नजर रखते थे। उन्होंने बस को बिना ड्राइवर चलते देखा और तुरंत अंदर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सीटों पर बैठकर दरवाजा बंद किया, बस झटके से आगे बढ़ी और एक मुलायम आवाज आई, स्वागत है छोटे यात्रियों का। बच्चे डरने के बजाय उत्साहित हो गए। बस तेजी से चली, सड़कें गायब हुई, पेड़ घर सब धुंधले हो गए और अचानक बस जमीन छोड़कर आसमान में उड़ने लगी। बादलों को चीरते हुए बस एक चमकदार इंद्रधनुषी रास्ते पर उतर गई और उन्हें एक अजीब सुंदर शहर में ले आई। यह शहर बिल्कुल अलग था, रुई जैसे सफेद घर, पेपरमिंट की खुशबू वाली नदियां और हवा में तैरते हुए लोग। बच्चों को देखकर सब खुश हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बस बहुत समय बाद किसी को यहाँ लाई है। उनकी बात सुनकर बच्चे चौंके। बुजुर्ग ने बताया कि यह जगह इंद्रलोक है और इंद्रधनुष बस केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ लाती है जिनके दिल साफ हों और जिनमें रहस्य सुलझाने की हिम्मत हो। शहर में हलचल कम और चिंता ज्यादा थी। एक विशाल कांच का टावर, इंद्र टावर, जो 7 रंगों की रोशनी से चमकता था, अब अंधेरा पड़ा था। उसके बिना शहर की सारी जादुई ऊर्जा कमजोर हो रही थी। इंद्रलोक के लोगों ने बच्चों को बताया कि टावर की रोशनी वापस लाने के लिए 4 क्रिस्टल चाहिए और बस ने उन्हें इसलिए लाया है। बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन फिर चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत दिखाई। सबसे पहले उन्हें अंधेरी गुफा में जाना था, जहां से हिम्मत का क्रिस्टल मिलता था। गुफा बिल्कुल काली थी और अंदर परछाया हिलती थी। रिया सबसे ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगेगा। उसकी आवाज गूंजी और अचानक गुफा रोशन हो गई। क्रिस्टल सामने चमक रहा था। रिया ने उसे उठा लिया और गुफा गायब हो गई। दूसरा रास्ता एक लंबा, कांच जैसा पारदर्शी पुल था, जो अंतहीन गहराई के ऊपर टंगा था। कबीर ने मजाक में पैर रखा और पुल हिलने लगा। तभी आरव बोला, पुल भरोसे पर चलता है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। चारों ने हाथ पकड़े और शांत कदमों से पुल पार कर लिया। तीसरी परीक्षा एक झील थी, जिसमें हर व्यक्ति अपना सच्चा रूप देखता था। अन्वी ने देखा कि उसकी जिज्ञासा कभी कभी दूसरों को परेशान कर देती है। कबीर ने देखा कि उसकी शरारतें अभी दुख भी दे सकती है। रिया ने देखा कि वह जितना सोचती है उससे कहीं ज्यादा बहादुर है। आरव ने खुद को देखा कि वह हमेशा सब ठीक करना चाहता है, लेकिन कभी कभी गलतियां होना भी जरूरी है। जब उन्होंने खुद से सच स्वीकार किया तो झील की सतह चमक उठी। क्रिस्टल लेकर वे वापस इंद्र टावर पहुंचे। इंद्रधनुष बस वहां उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों ने क्रिस्टल को टावर पर रखा और टावर बिजली के झटके की तरह चमक उठाया। 7 रंगों की रोशनी पूरे शहर में फैल गई। इंद्रलोक फिर जीवंत हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। इंद्रधनुष बस ने सही बच्चों को चुना। अब बस उन्हें वापस ले जाने लगी। बादलों से नीचे उतरते हुए वह स्कूल के मैदान में रुकी। बच्चे उतरे और स्कूल वैसा ही था जैसे सुबह था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ गए थे, लेकिन बस ने धीरे से कहा, जब भी दुनिया में रंग कम पड़ जाएं, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगी। चारों बच्चे बस को देखते रह गए और बस हल्की चमक के साथ शांत हो गई। कबीर बोला, भाई ये तो मजेदार था, अगली बार पता नहीं क्या होगा। अन्वी मुस्कुराई, रोमांच तो अभी शुरू हुआ था।